नमस्कार, आवाज आ रही है पीछे? नमस्कार। आवाज आ रही है सभी के साथ पास में? तो कल आपको महंगाई राहत कैंप का लाभ दे रहे थे आपको। टोटल तो उसमें 10 योजनाएं हैं। उनमें से कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका? योजनाओं का नाम तो पता नहीं है, लेकिन एक तो गैस सिलेंडर मिल गया 500 रुपए में। क्या मिला? गैस सिलेंडर। फिर कुछ फूड पैकेट्स भी मिले। दाल चीनी चावल, दाल चीनी नमक, तेल मसाले, मिला था ये। उसके बाद में घरेलू बिजली, जो पहले 50 यूनिट तक फ्री था, कितना मिला अभी? 100 यूनिट तक फ्री कर दिया गया। कृषि बिजली बिलों पर पहले 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए प्रति वर्ष था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2,000 यूनिट तक फ्री कर दिया गया। हम 4 योजना पढ़ चुके हैं। टॉपिक है हमारा महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं राजस्थान में ये 24 अप्रैल से 30 जून तक। इसमें टोटल कितनी योजना है? 10 योजनाएं शामिल है। 10 योजनाएं शामिल है। सबसे पहले कौन सी योजना पढ़ा हमने? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, गैस सिलेंडर वाले पढ़ा हमने। दूसरी योजना कौन सी पढ़ा हमने? फूड पैकेट, फूड पैकेट निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हमने पढ़ा। तीसरी योजना कौन सी पढ़ा हमने? निशुल्क घरेलू बिजली, घरेलू बिजली योजना पढ़ा। और 4 नंबर पर कृषि बिजली, निशुल्क कृषि बिजली योजना पढ़ा। अभी 5वीं योजना पढ़ेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजना। नेक्स्ट कौन सी योजना है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 5 नंबर है, उसी को आगे बढ़ाना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अब आपको ध्यान में है कि पेंशन योजनाएं राजस्थान में अनेक चल रही है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, नाम सुना है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना चल रही हैं। ऐसी योजनाएं अलग अलग वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं चल रही हैं। आपको ध्यान में होगा कि बजट में यह प्रावधान किया गया था कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की न्यूनतम जो लाभ है वो 500 750 रुपए से बढ़ा करके न्यूनतम 1,000 रुपए दिए जाएंगे। कम से कम कितने रुपए पेंशन मिलेगी आज के बाद में? 1,000 रुपए। उसके बाद में हर वर्ष इन योजनाओं का जो अमाउंट है इसको बढ़ाना होता था कि अब की बार हम 500 से 750 करते हैं, 750 से 1,000 करते हैं। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रति वर्ष 15% पेंशन स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी। समझ गए? तो बताओ इस योजना की घोषणा कब की गई? घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। देखो ये योजना शुरू कब होगी? अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इन कैंपों में। ये शुरू होगी 1 मई 2023 से। अच्छा, इसका लाभ कब मिलेगा, कब लागू हो जाएगी, खाते में 1,000 रुपए कब आएंगे? 1 जून 2023 से इसका लागू कर दिया जाएगा, इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विभाग आपको पता ही है कि जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, कौन से विभाग के अधीन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इस विभाग के ये अधीन है। देखो इसमें क्या प्रावधान है भाई, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है इस योजना का? उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य है कि एक तो है, कौन कौन सी योजनाएं बताओ? एक तो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना चल रही है।
एक कलनारी का वो कोई विधवा है, तलाकशुदा है, समझ गए। इन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। तो 18 वर्ष से 55 वर्ष तक 500 रुपए दिए जाते हैं, ध्यान हो तो। इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 500 रुपए। अब इन 500 रुपए को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 1000 रुपए। 500 रुपए को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 1000 रुपए इस योजना के तहत। ठीक है, और बताओ देंगे और कौन सी पेंशन योजना चल रही है? मुख्यमंत्री वृद्धजन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। वृद्धजन आपको पता ही है कि महिलाओं को 55 वर्ष से ऊपर वृद्धजन में शामिल किया गया है और पुरुषों को 58 वर्ष से ऊपर शामिल किया गया है। इसमें 750 रुपए मिल रहे हैं, ध्यान हो तो आपको। 750 रुपए मिल रहे हैं इसमें। 750 रुपए को बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? कम से कम 1000 रुपए कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक और योजना है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन दिव्यांग वर्ग विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें 500 750 रुपए मिल रहे हैं। अब इसको भी बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए मिनिमम मिलेंगे इसमें आपको, समझ गए। पहला प्रावधान तो ये है इसका, पहला प्रावधान तो ये है। और क्या प्रावधान है और क्या लाभ है इसमें? लाभ देखो कि न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन देना। न्यूनतम कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए। देखो ये बढ़ाकर कर दिया गया, बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया, 1000 रुपए कर दिया, 1000 रुपए कर दिया। दूसरा और क्या लाभ है इसमें? इसमें यह है कि प्रतिवर्ष 15% की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 15% पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ये दोनों ध्यान रखना है। और इस योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बताइए ये योजना कब घोषणा कब की गई इसकी? बजट 2023-24 में शुरू 1 मई 2023 को, लागू 1 जून 2023 से। डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या उद्देश्य है? जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं उनमें न्यूनतम कितने रुपए देंगे? 5000 रुपए। और प्रतिवर्ष इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी? 15% की इसमें वृद्धि की जाएगी। लिख लीजिए। लिख लीजिए इसे, जल्दी लिखो थोड़ा, दोनों हाथों से लिखो। लिख लिया सभी ने? क्यों नहीं लिखा? जल्दी लिखना चाहिए।
वैसे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान, वृद्धजन सम्मान, विशेष योग्यजन सम्मान तीनों ही फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा है राजस्थान स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में। जो फ्लैगशिप 33 योजनाएं हैं उनमें हमने इनको डिटेल में पढ़ा है। लिख लिया भाई? हमने 5 योजनाएं पढ़ चुके हैं। महंगाई राहत कैंप की 5 योजनाओं का लाभ आप लोगों को दिया जा चुका है। अब ये आपकी न केवल नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि आपका कर्तव्य भी बनता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, तभी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके किसी भी परिवार के सदस्य को जनाधार लेकर के वहां उपस्थित होना है। बस किसी भी साथी को भेज देना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 कैंप लग रहे हैं, 2 दिन तक 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी पढ़ेंगे? 6 नंबर की योजना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब आप कहेंगे कि सर गांवों में रोजगार की गारंटी के लिए गांवों में रोजगार की गारंटी के लिए एक पहले से योजना चल रही है, उसका नाम है मनरेगा। क्या नाम है? मनरेगा। सही है, मनरेगा योजना पहले से चल रही है गांवों में रोजगार की गारंटी देने के लिए। क्या प्रावधान है भाई इस योजना में? क्या प्रावधान है इसमें? 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें वित्त पोषण राज्य सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है। इसके बारे में पढ़ा आपने? 2005 में तो एक्ट आया, 2006 में ये योजना स्टार्ट हुई, 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया, मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। इसमें 100 दिन का रोजगार है, रोजगार देने की गारंटी दी गई है। और ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। तो फिर ये योजना कौन सी है? ये कौन सी योजना है जो गांवों में क्या देगी? हमें रोजगार की गारंटी प्रदान करेगी। देखो यही योजना है। इस योजना में मैक्सिमम 100 दिन का रोजगार है। कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का रोजगार है। तो राजस्थान सरकार ने यह कहा कि स्वयं के खर्च पर, राज्य सरकार के खर्च पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। समझ गए? तो एक तो बजट घोषणा बजट 2023-24। बजट 2023-24 में क्या घोषणा किया गया? क्या घोषणा की गई? कि 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार, 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार इस योजना में मिलेगा। समझ गए? किसकी योजना है ये? राजस्थान सरकार की योजना है ये। किसकी योजना है भाई ये? राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट वही रहेगा, ग्रामीण विकास विभाग। 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार। और क्या प्रावधान है? 100 दिन का एक्स्ट्रा
रोजगार भी देंगे हम, 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार भी देंगे। अच्छा, 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार किस किस को दोगे आप? ये देंगे हम कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति है ना, कथोड़ी, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, और विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन, दिव्यांग, विशेष योग्यजन। इन कैटेगरी को तो क्या देंगे हम? 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देंगे इस योजना में, और बाकी सभी को, सभी राजस्थान के लोगों को, सभी राजस्थान के परिवार पे मिलता है ये, ध्यान हो तो, एक परिवार को 100 दिन का मिलता है इसमें, राजस्थान के सभी राजस्थान के परिवारों को, ये ध्यान रखना है। समझे क्या कि पहले से एक मनरेगा योजना चल रही है, उसमें 100 दिन का रोजगार है, ठीक है, लेकिन 100 दिन के बाद में, 100 दिन का रोजगार पूरा होने के बाद में प्रति परिवार 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। नेक्स्ट, 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन वो किस किस को दिया जाएगा? कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजन को। ये लिख लीजिए। अभी तक इस योजना के बारे में लागू और शुरू करने की डेट नहीं आई है, समझ गए? जैसे ही डेट आएगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। घोषणा लेकिन बजट में हुई थी इसकी। लिखो थोड़ा सा फास्ट। दो नए प्रावधान है, 25 दिन, 125 दिन। चलें भाई आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड बनाए रखें, क्योंकि समय की घड़ी रुकती नहीं है, वो निरंतर टिक टिक करते हुए चलती रहती है। अपने को समय के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। पीछे से लांबा जी देख रहे हैं आपको। चले आगे। देखो ये योजना है गांव में, कहां पर है ये? गांव में। और ये आपको पता है कि मनरेगा योजना ओनली फॉर ओनली कहां पर है? गांव में। ऐसा थोड़ी है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले और शहरों के लोगों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं हो। तो शहरी लोगों को राजस्थान सरकार ने स्वयं के खर्च पर, इसमें तो देखो 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार भी देगा, 100 के बाद में 25 दिन में राजस्थान सरकार देगी, ठीक है। लेकिन जो शहरों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई है राजस्थान में, पिछले वर्ष 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। इस योजना में पहले 100 दिन का ही रोजगार था, अब की बार बजट में 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। तो गांवों की रोजगार योजना, शहरों की रोजगार गारंटी योजना, दोनों में ही राजस्थान में इस समय
सभी परिवारों के लिए कितने दिन का रोजगार हो गया? 125 दिन। कितना हो गया? 125 दिन। समझ गए? तो नेक्स्ट 6 हो गया ना। 7 नंबर की योजना है, 7 नंबर की योजना है इंदिरा गांधी शहरी शहरी रोजगार रोजगार गारंटी योजना। समझ गए साथियों? ये योजना पिछले साल घोषणा की गई थी, घोषणा बजट 2022-23 लास्ट ईयर, पिछले साल। लेकिन ये शुरू कब किया गया? इसको शुरू किया गया था 9 सितंबर 2022 को। तो फिर अब की बार क्या किया इसमें नया कुछ ऐसा? अब की बार क्या किया है कि वापस से दोबारा से बजट में घोषणा हुई। इसमें बजट में क्या घोषणा हुई है? बजट घोषणा 2023-24, ये 22-23 है। 23-24 में क्या घोषणा किया गया? इसमें देखिए, इसमें क्या था? इसमें यह था कि शहरों में, कहां पर? शहरों में 100 दिन, शहरों में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार देंगे। क्या देंगे? 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। ठीक है, क्योंकि गांव में तो मनरेगा में है। और ये पूर्णतः किसकी योजना है? ये ओनली राजस्थान सरकार की योजना है, ओनली राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, पहले 100 दिन का रोजगार था इसमें, लेकिन बजट 2023-24 में इसको भी बढ़ा दिया। कितने दिन? 25 दिन। 25 दिन का एक्स्ट्रा, 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा, दिया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः वर्तमान में राजस्थान में गांवों तथा शहरों में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलता है, गारंटी शुदा रोजगार मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लिख लीजिए इसे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना घोषणा पहले हुई थी बजट 2022-23 में, जिसमें 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार था। शुरू कर दिया गया बाद में से 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, ओनली राजस्थान सरकार की है ये। 100% किसकी है? राजस्थान सरकार की। 100% राजस्थान सरकार की योजना है। लेकिन इसी योजना में बजट 2023-24 में कुछ और विस्तार किया गया। 25 दिन एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। तो वर्तमान में कितना रोजगार मिलेगा? 125 दिन। लिख लीजिए।
क्लियर सभी ने? तो इस समय गांव में और शहरों में राजस्थान में अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल रहा है? रोजगार की गारंटी है 125 दिन। पहले 100 दिन का था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे 8 नंबर योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। 8 नंबर कौन सी है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। एक योजना ऐसी है जिसमें देखो स्वास्थ्य का बीमा मिल रहा है हमारे, लेकिन पशुओं का बीमा नहीं है। पशुओं का बीमा नहीं है, विशेषकर गोवंश गायों का बीमा किया जाएगा। ये प्रति परिवार 2 गोवंश का बीमा। ठीक है, इस योजना की घोषणा भी बजट में किया गया था। बजट घोषणा कब की गई? बजट 2023-24 में। क्या उद्देश्य है भाई इस योजना के? इस योजना का उद्देश्य है 2 दुधारू दुधारू गोवंश 2 दुधारू गोवंश का बीमा करना। ठीक है, कितने? 2 दुधारू पशु, 2 प्रति परिवार। प्रति परिवार, एक परिवार में 2 दुधारू गोवंश का क्या किया जाएगा? बीमा किया जाएगा। बीमा राशि लाभ कितना मिलेगा? लाभ मिलेगा किसी कारणवश यदि बीमा किए हुए पशु का एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इसमें लाभ मिलेगा 40,000 रुपए प्रति पशु। 40,000 रुपए प्रति पशु लाभ दिया जाएगा। एक नेक्स्ट योजना यही है। कौन सी है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसकी घोषणा कब की गई? बजट 2023-24 में। क्या किया जाएगा इसमें? गोवंश का बीमा किया जाएगा। 2 दुधारू गोवंश का बीमा तैयार किया जाएगा। कोई प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रति परिवार कितने गोवंश? 2 और लाभ कितना मिलेगा? 40,000 रुपए। पात्रता क्या है इसमें? इसमें पात्रता ज्यादा नहीं है कि 8 लाख से कम, 8 लाख से कम वार्षिक आय। हम सभी की वार्षिक आय कितनी है? लगभग 8 लाख से कम ही है। ठीक है, अब इसमें कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा? लाभ तो दिया जाएगा 40,000 रुपए। 20 लाख पशुधन का बीमा किया जाएगा। आपने सुना होगा कि अनेक पशु हैं बिजली की करंट की वजह से, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से कई बार उनकी डेथ हो जाती है। तो यदि कोई भी परिवार अपने पशुधन का बीमा करवा रखा है तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 40,000 रुपए। लिख लो इसे।
कितनी मिनट हो गई? लिख लो जल्दी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, देखिए उनकी शुरुआत अभी नहीं किया गया, किया जाएगा, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है इनका। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। एक पशुधन बीमा है, दो रोजगार की योजनाएं हैं, एक सामाजिक पेंशन योजना थी, और उससे पहले क्या क्या योजना पढ़ लिया हमने? एक दो बिजली बिल से संबंधित था, कृषि से घरेलू, एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट था, और एक गैस सिलेंडर था। टोटल 8 योजनाएं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 2 योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चूंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक फ्लैगशिप योजना भी है और हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है, लेकिन इन 10 योजनाओं में ये योजना भी शामिल है। क्या नाम है इसका? 9 नंबर योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी चिरंजीवी स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा योजना। साथियों, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि पहले ऐसे एक योजना चल रही थी, भामाशाह चल रही थी, उसमें 3 लाख रुपए तक का क्या था? बीमा। फिर राजस्थान में एक योजना आई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें कितना लाभ था? 5 लाख रुपए। फिर पिछले साल बजट में इसको 5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया था? 10 लाख रुपए। और अब की बार बजट में इसे 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है। 25 लाख रुपए तक का प्रति परिवार क्या है? स्वास्थ्य बीमा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें वैसे अधिकांश हमारे पास हैं कि ये योजना कब शुरू हुई थी, बताओ देखा? 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। विभाग कौन सा है इसका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। क्या उद्देश्य है भाई इसके? इस योजना का क्या था? स्वास्थ्य बीमा देना। स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा देना। कितना बीमा मिल रहा था इसमें? पहले इसमें 5 लाख था। पहले कितना था? 5 लाख था। फिर उसे बढ़ा के कितना कर दिया था? 10 लाख रुपए बीमा कर दिया गया था इसमें। लेकिन अब की बार बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में यह घोषणा की गई कि जो स्वास्थ्य बीमा का अमाउंट है 10 लाख रुपए, क्या है? 10 लाख रुपए, इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? स्वास्थ्य बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख प्रति परिवार, 25 लाख प्रति परिवार कर दिया गया। 25 लाख प्रति परिवार कर दिया गया। तो आज प्रत्येक परिवार का, जो भी परिवार इस योजना में रजिस्टर्ड है, चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है, उस परिवार के पास कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा है? 25 लाख रुपए तक का। यह घोषणा कब किया गया? 2023-24 में। ठीक है। और अन्य बातें हमने लिख रखा है, पढ़ रखा है कि कौन कौन इसमें पात्र होंगे, कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास ऑनलाइन डाटा मिल सकता है इसमें। ठीक है। कुछ परिवार निःशुल्क हैं, कुछ परिवार इसमें सशुल्क, शुल्क देना होता है उनको, 850 रुपए शुल्क देने होते हैं कुछ परिवारों को। इसमें पात्रता है ना, पात्रता एक तो कौन सा है?
निःशुल्क और एक शुल्क। कुछ परिवार शुल्क देने के बाद में इसमें शामिल होंगे। कितना शुल्क देना पड़ता है इनको? 850 रुपए प्रति परिवार। और ये 5 कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5, जैसे NFSA, SECC और संविदा कर्मी और बताओ देखें कोविड-19 से लाभ प्राप्त, और एक है EWS, वो हमने लिख रखा है, इसको लिख लो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसका जो लाभ है ये भी शुरू कर दिया गया है। 25 लाख का जो लाभ है वो कब से दिया जा रहा है? 30 मार्च से। 30 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है। ये 30 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है। तो इस समय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना बीमा कवर है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए आपके पॉकेट में है इस समय, उनका आप यूज कर सकते हैं बीमारी के समय। उन पैसों को निकाल नहीं सकते आप। आप सोचो कि मैं निकाल के गोलगप्पे खा लूं और काम कर सकता हूं। उनका यूज सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाएगा? इलाज करवाने में। लिख लीजिए। चिरंजीवी योजना में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जो परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है उसको स्वतः ही दुर्घटना बीमा योजना में भी रजिस्टर्ड माना जाता है। चिरंजीवी में पहले 10 लाख का बीमा था, उसे बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। दुर्घटना बीमा योजना में पहले 5 लाख का लाभ था, उसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। चिरंजीवी परिवारों के किसी सदस्य का किसी दुर्घटना में यदि डेथ होती है, किसी दुर्घटना में डेथ होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में। लिख लिया सभी ने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। लास्ट है 10 नंबर योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना। जो परिवार ऐसा चिरंजीवी परिवार जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड है, जिन परिवारों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर मिल रहा है, उन्हीं परिवार के सदस्य को यदि किसी कारणवश किसी दुर्घटना में यदि डेथ होती है तो उसको 10 लाख रुपए का क्या मिलेगा? बीमा कवर। देखो पहले कितना था ये? पहले यह है 5 लाख का दुर्घटना बीमा था। दुर्घटना बीमा था जिसे बजट 2023-24 में 23-24 में बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख से 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया गया। दुर्घटना बीमा कर दिया गया। ठीक है, इसकी भी शुरुआत कर दी गई है, शुरू कर दिया गया। उस योजना के साथ ही
30 मार्च 2023 से शुरू। ठीक है, लास्ट एक योजना है 10 नंबर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना में पहले 5 लाख का दुर्घटना बीमा था। जो परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड है उसको पहले 5 लाख रुपए का मिलता था, अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे। लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? देखो, महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले अलग से नोटिफिकेशन आया था कि एक योजना का रजिस्ट्रेशन और करवाएंगे इसी में। बोले किसका? इसमें तो सभी लोग, राजस्थान के सभी निवासियों को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, लेकिन एक बजट 2023-24 में एक नई योजना की घोषणा की गई थी, उसको हम पढ़ेंगे नोट में। टॉपिक इसी का है, महंगाई राहत कैंप का ही है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लोक कलाकार मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना। एक योजना थी, ऐसा वर्ग है हमारे पास कि राजस्थान के अधिकांश लोक कलाकार, देखो राजस्थान में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, काफी लोक कलाकार है हमारे पास, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। राजस्थान के लोक कलाकारों के पास क्या कोई नहीं है? स्थायी रोजगार नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने यह प्रावधान किया अब की बार बजट में, बजट 2023-24 में क्या घोषणा किया? इस योजना की घोषणा की गई कब? बजट 2023-24 में, अब की बार के बजट में इसकी घोषणा की गई। क्या उद्देश्य है भाई? कि हम लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देंगे। कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। क्या उद्देश्य है इस योजना का? उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष लोक कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देना, 100 दिन का रोजगार देना इस योजना का उद्देश्य है। रोजगार कैसे देंगे? देखो, गांवों में जो मनरेगा चल रही है उसमें आप काम करवा सकते हैं, गांव में साफ सफाई, पेड़ पौधारोपण काम करवा लेंगे। इनसे क्या काम करवाओगे 100 दिन में? इनसे काम करवाएंगे, इनसे कार्य करवाएंगे कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएंगे। ठीक है, किसी शिक्षण संस्थान में प्रदर्शन करवा सकते हैं, संस्कृति के लिए प्रदर्शन करवाना। ठीक है, और 100 दिन का पेमेंट कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। ठीक है, अब इसमें लोक कलाकारों को तात्कालिक रूप से तुरंत कलाकार दिखाने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, तो यंत्र खरीदने के लिए लाभ, तात्कालिक क्या लाभ होगा? तात्कालिक 5,000 रुपए का की आर्थिक सहायता। क्यों 5,000 रुपए की सहायता क्यों दी जाएगी भाई? ताकि यंत्र खरीदने के लिए, ठीक है। अब इस योजना का पंजीकरण किस में करवाया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करवा
सकते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि एक योजना है, बजट में घोषणा की गई है इसके बारे में, और महंगाई राहत कैंप में इसके पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो चूंकि इसलिए हम इसी योजना को इन्हीं कैंप के माध्यम से पढ़ेंगे, इसके साथ ही पढ़ेंगे। तो आगे लिखो नोट, मुख्यमंत्री लोक कलाकार कल्याण योजना, पूरा नाम क्या है इसका? लोक कलाकार कल्याण योजना। घोषणा कब की गई? 2022-23 में, कि लोक कलाकारों को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देंगे। क्या काम करवाएंगे इनसे? सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएंगे, शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के लिए काम आएंगे, राजकीय उत्सव, जो भी गवर्नमेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, राजकीय उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। लिख लीजिए, इस प्रकार हमारा महंगाई राहत कैंप कंप्लीट होता है। महंगाई राहत कैंप लिख लीजिए इसे।